चलिए अब हम मैथिली शरण गुप्त का तीसरा गीत देखते हैं, मुझे फूल मत मारो। तो इसके प्रसंग को देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि बसंत ऋतु का आगमन। देखिए पहले में क्या बताया गया था, शरद ऋतु का आगमन, और दूसरे में शिशिर ऋतु का आगमन, और इसमें बताया गया बसंत ऋतु का आगमन। ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि बसंत ऋतु का आगमन है, चारों ओर फूल खिले हुए हैं और मादकता चारों तरफ छाई हुई है। परंतु विरहणी उर्मिला को बसंत ऋतु का आगमन या फूलों का खिलना सब कुछ क्या लग रहा है, कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। और वह उनके विरह वेदना को यह फूलों का खिलना, बसंत ऋतु का आगमन सब क्या कर रहे हैं, उनके वेदना को और बढ़ा रहे हैं, उनकी पीड़ा को और बढ़ा रहे हैं। तो वह व्यथित होकर के कामदेव से प्रार्थना कर रही हैं। क्या कह रही हैं? कामदेव कौन है? प्रेम के देवता माने जाते हैं। प्रेम उत्पन्न करने वाले देवता कौन है? कामदेव। तो कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो। कहती हैं हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्पवाड़ों से घायल मत करो। पुष्पवाड़ों से घायल का तात्पर्य मेरे अंदर प्रेम मत जगाओ। क्योंकि यहाँ कह रही हैं मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। क्योंकि मैं अबला हूँ, अबला माने असहाय, और दूसरे एक युवती हूँ, और तीसरे क्या हूँ मैं? वियोगिनी हूँ, यानी कि अपने प्रियतम के वियोग में पीड़ित हूँ। इसलिए मेरी इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ दया करो। दया विचारो मतलब करो, नहीं दया करो। फिर कह रही हैं होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो। पटु माने होता है चतुर, और कटु माने कड़वा, गरल माने विष। ठीक है। फिर यहाँ मीत का अर्थ होता है मित्र, और मदन यहाँ कामदेव को कहा गया। मधु माने दो अर्थ होता है, अमृत भी होता है और बसंत ऋतु को भी कहा गया है। तो यहाँ पे बसंत ऋतु के भाव से समझिएगा। तो ये कह रही हैं कि तुम बसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर विष की वर्षा मत करो, अर्थात मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता मत दिखाओ। तुम्हारे कह रही हैं कि मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। तुम्हारे पुष्पवाड़ के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है और तुम्हें असफलता मिलती है। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो। यहाँ कह रही हैं कि नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोगिनी नहीं हूँ। वह कह रही हैं कि मैं कोई विलासनी नारी नहीं हूँ जिसे आप जाल फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इतना प्रयत्न कर रहे हो। यदि तुम्हारे अंदर, नीचे कह रही हैं कि बल हो शक्ति, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर हर नेत्र निहारो। कह रही हैं कि यदि तुम्हारे अंदर बल हो, शक्ति हो, तो तुम, एक हर का अर्थ होता है शिव शंकर यानी भोलेनाथ। ठीक है। यहाँ उपमा भी दी हैं। कह रही हैं कि यदि तुम्हारे अंदर शक्ति हो तो तुमने अपनी शक्ति, पहले करिए, तुमने अपनी शक्ति से शिव के नेत्र के समान बाधाओं को भस्म करने वाले हो, यानी कि शिव के अपने प्रेम रूपी बाण से शिव के क्या कहते हैं उसको, योग साधना को कह सकते हो, या क्या थे शंकर जी, जब पार्वती उनका गौरा का, जब गौरा का ही क्या कहानी था, हाँ वही कहानी, गौरा का जब अपमान होता है, जल कर भस्म हो जाती हैं, तो शंकर जी प्रण कर लेते हैं कि मैं अब शादी नहीं करूँगा, और समाधि में लीन हो जाते हैं। उनके समाधि को तोड़ने के लिए लोग सारे देवता लोग मिल करके यही कामदेव को भेजते हैं और उनके तपस्या को भंग करते हैं। वही कहानी मतलब बताए गए। वही कह रही हैं कि उर्मिला कहती हैं कि यदि तुम में शक्ति हो तो शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म करने वाले
मेरे इस सिंदूर बिंद की ओर देखो, मेरे इस सिंदूर और बिंद दोनों की तरफ देखो। वो ललकार रही हैं किसको? कामदेव को। फिर कहती हैं कि हे कामदेव, तुम या तुम्हें अपने सौंदर्य पर घमंड है। तो फिर कह रही हैं कि रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। रूप दर्प कंदर्प, कंदर्प कामदेव को कहा गया है। रूप दर्प का अर्थ होता है सुंदर रूप, दर्प का अर्थ है सुंदर, और रूप रूप का रूप होता है। तो वही कह रही हैं कि यदि तुम्हें अपने सुंदर रूप पर घमंड है या गर्व है तो तुम क्या करो, यानी कि मेरे पति के चरणों के पर न्यौछावर कर दो। अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें इस बात का घमंड हो कि तुम्हारी स्त्री रति सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। नीचे कहती हैं, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर डारो। रति किसकी पत्नी थी? कामदेव की पत्नी। तो वही वो नीचे कह रही हैं कि यदि तुम्हें घमंड है कि तुम्हारी स्त्री सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है तो लो मेरे चरणों की इस धूल को ले जाओ और रति के सिर पर रख दो। अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। पूरे अर्थ को यदि देखा जाए तो कहा गया है, इसमें उर्मिला कह रही है काम से व्यथित होकर के, यानी कि विषय वासना से व्यथित होकर के वह कामदेव से प्रार्थना कर रही हैं। कह रही है, कामदेव तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि एक तो मैं अबला हूँ, दूसरे युवती, तीसरे वियोगिनी। इसलिए मेरे इस दशा को देख करके कुछ तो विचारो, कुछ तो दया करो। तुम बसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर विष की वर्षा मत करो। अर्थात मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता मत दिखाओ। तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है और तुम्हें असफलता मिलती है। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो और अपनी थकान दूर कर लो। भाव यह है कि लाख प्रयत्न करने पर भी तुम मुझे अपने व्रत और संयम से डिगा नहीं सकोगे, यानी कि हिला नहीं सकोगे, विचलित नहीं कर पाओगे, चाहे तुम मुझे कितना ही दुख क्यों न दे दो। मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासनी नारी नहीं हूँ, जिसे अपने जाल में फंसाने के लिए तुमने इतना सारा प्रपंच फैला रखा है। यदि तुम में शक्ति हो तो तुम शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर और बिंदी की ओर देखो। उर्मिला आगे कहती हैं कि यदि तुम्हें अपने रूप पर इतना ही गर्व है, घमंड है, तो मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हो। यदि तुम्हें इस बात का घमंड हो कि तुम्हारी स्त्री रति जो है वो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को ले जा करके रति के सिर पर रख दो। अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। इस गीत के माध्यम से कामदेव द्वारा प्रताड़ित उर्मिला कामदेव से उसे न सताने के लिए अनुनय विनय कर रही हैं। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं।